अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ एक एंडोर्समेंट है, शाउट आउट है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है एक फूड चैनल के हवाले से, रेसिपीज़ के हवाले से, यानी खाने बनाने की तरकीबों के हवाले से। वो ख़वातीन या हजरात जिनको खाने पकाने का और खाने का शौक़ है, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में इस चैनल पर आपको बहुत ही उम्दा रेसिपीज़ यानी खाने की तरकीबें आपको मिलेंगी और आपसे दरख्वास्त है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कुछ अखबारात पढ़ रहा था जिनमें पाकिस्तानी अखबारात भी थे, कुछ दीगर ममालिक के अखबारात भी थे इंटरनेट पर। तो मैंने देखा कि कुछ अखबारात में तज्ज़िये छपे हैं यूएई के हवाले से कि क्या वजह है कि यूएई के किसी हुक्मरान ने या किसी आला ओहदेदार या जिनको हम हुकाम कहते हैं उनमें से किसी ने अभी तक पाकिस्तान की पेविलियन का दौरा नहीं किया, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की जो पेविलियन है एक्सपो 2020 में जो पेविलियन है वो अपनी मिसाल आप है। और यूएई के मीडिया में भी ये खबरें आ चुकी हैं कि एक वक्त था, यानी पहले 2 हफ्तों के दौरान 1 अक्टूबर से 14 या 15 अक्टूबर तक मोस्ट विजिटेड पेविलियन थी पाकिस्तानी पेविलियन एक्सपो 2020 के अंदर जो मौजूद है। और आपको मालूम है कि इस पेविलियन का बाकायदा इफ्तिताह सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया था। और उसके बाद ये मेरे इल्म में है कि उसी एक्सपो 2020 के अंदर ही हमारे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात हुई यूएई के वज़ीर आज़म जो कि दुबई के हुक्मरान भी हैं और एक्सपो 2020 उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, यानी उन्हीं का मंसूबा है। उनसे उनकी मुलाकात हुई और बज़ाहिर खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। जाहिर है जब 2 सरबराह मुमलिकत या हुकूमत आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अपना रूखापन नहीं दिखाते। रूखापन दिखाने के और बहुत से तरीके हैं जिनमें शायद एक ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी पेविलियन को इतनी ज़्यादा लिफ्ट ना करवाई जाए। मैं इस पर आता हूँ, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ यूएई ने ये अनाउंसमेंट की है, यूएई की जो वजारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम तिजारत और सनत की या सनत ही कहेंगे इंडस्ट्री को, उसकी जो वजारत है उसने ये ऐलान किया है कि 14 से 27 दिसंबर तक जो दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है, यानी भारत में एक इंटरनेशनल तजारत की नुमाइश हो रही, तो यूएई उसमें भरपूर शमूलियत करेगा, शिरकत करेगा भरपूर तरीके से। सिर्फ यूएई नहीं, और ममालिक भी हैं उसमें, बांग्लादेश है, उसमें तुर्की है, उसमें अफ़गानिस्तान है, उसमें चाइना है और बहुत से ममालिक हैं। और ख़बर यह है कि दीगर ममालिक भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब जाहिर है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस नहज पर पहुँच चुके हैं गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान कि ना तो भारत ने पाकिस्तान को इसकी दावत दी होगी, ना पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया होगा कि वो पाकिस्तानी मसनूआत लेकर उस ट्रेड फेयर में जाएं और अपनी मसनूआत की तशहीर करें, यानी तिजारत से मुतल्लिक़ जो भी मसनूआत जो पाकिस्तान आलमी मंडी में फ़रोग़ कर सकता है। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अब भी दीगर ममालिक को बरआमद करता है। सब्जियों फ्रूट के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट है, यानी आलात जराही जिन्हें हम कहते हैं, कटलरी है, उसमें सिरामिक्स हैं, उसमें टाइल्स हैं और स्पोर्ट्स का जो मैदान है, फुटबॉल है,
जो क्रिकेट के बॉल्स हैं, क्रिकेट के बैट हैं, हॉकी है, हॉकी स्टिक्स जिन्हें हम कहते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। अब आते हैं जनाब उस असल मौजू की जानब कि क्या वजह है कि अभी तक यूएई के किसी बड़े रहनुमा ने, मैं हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, किसी हुकूमती रहनुमा ने या हुकूमती ओहदेदार ने अब तक एक्सपो 2020 में पाकिस्तान की पेविलियन का दौरा क्यों नहीं किया। मुमकिन है किसी वजीर ने दौरा किया हो जिसकी रिपोर्ट मेरी नज़र से या आपकी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि अब 192 ममालिक उसमें इस नुमाइश में, दुबई में होने वाली इस नुमाइश में शरीक हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि पहले महीने में ही वहाँ के हुक्मरान या हुकूमती ओहदेदार या वज़रा तमाम जो दुनिया की पेविलियंस हैं वो उनका विज़िट करें। अब वो फारिग या वेले तो है नहीं, उनके अपने काम भी होते हैं, बेशुमार हुकूमती काम होते हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की तरह, यानी हमारे जो वज़रा हैं, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी भी हुकूमत की, वो वज़रा अपनी जिस चीज़ पर तवज्जो नहीं देते वो उनकी अपनी वजारत या उसकी कारकर्दगी होती है, बाकी दुनिया के हर मामले पर उनकी तवज्जो होती है और उसके हवाले से वो बयान दे देते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, जो इंडस्ट्री का वजीर है वो अमन व अमान की सूरत हाल पर बात कर रहा होता है, जो पार्लिमानी अमूर का वजीर है वो किसी और चीज़ पर गुफ्तगू कर रहा होता है, जो रेलवे का वजीर है वो दाखिला पर उसकी नज़र होती है, यानी वजारत दाखिला पर, जो वजीर दाखिला है उसके दीगर मामलात पर नज़र होती है अपनी वजारत को छोड़कर। जब वो फारिग होंगे, या मुमकिन है उन्होंने प्लान बनाया हो कि जी अक्टूबर के महीने में इन ममालिक की पेविलियंस का हम दौरा करेंगे, नवंबर के महीने में बाकी जो ममालिक हैं उनका दौरा करेंगे। अभी तो 31 मार्च तक बड़ा वक्त पड़ा है, तकरीबन 5 महीने बाकी हैं। अब 5 महीनों के दौरान यकीनन आप हौसला रखिए, मैं हैरान रहता हूं कि एकदम हम लोग जो हैं वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, यानी और अब कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि जब नुमाइश, ये एक्सपो 2020 की जो मुकर्रर मुद्दत है, जब ये ख़त्म हो जाएगी, फिर हम देखें कि जनाब हमें वहाँ पर क्या पजीराई हासिल हुई। अब तक की जो इतलात हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी इतलात के मुताबिक एक्सपो 2020 में कोई उतनी ज़्यादा लोगों की शिरकत भी नहीं हुई। अब तक तकरीबन 11-12 लाख अफराद ने एक महीने के दौरान उसको विज़िट किया है, जो कि आम तौर पर तवक्को की जा रही थी उससे बहुत कम है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, एक तो पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, फ्लाइट्स की बंदिश है, मुल्कों की अपनी पाबंदियां हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं अपने शहरियों पर, दीगर लोगों पर, और ऐन मुमकिन है दिसंबर के बाद ये तादाद इसमें इजाफा हो। जब हॉलीडे सीज़न आता है 20 दिसंबर के बाद तकरीबन 5 जनवरी तक, ये 15 दिन की जो छुट्टियां होती हैं पूरी दुनिया में, क्रिसमस और न्यू ईयर की तातीलात या छुट्टियां मिलाकर इसको हॉलीडे सीज़न कहते हैं, उस दौरान यकीनन बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे और एक्सपो 2020 का विजिट करेंगे। और ख़ास तौर पर जिस मुल्क का बाशिंदा वहाँ पर जाएगा उसकी पहली ख्वाहिश ये होगी कि वो अपने मुल्क की पेविलियन का विजिट करे। मिसाल के तौर पर अगर मैं जाऊँगा तो मेरी ख्वाहिश तो ये होगी, मेरे दिल में ये ख्वाहिश होगी कि मैं सबसे पहले पाकिस्तान की पेविलियन का विजिट करूं, उसके बाद मैं भारत की पेविलियन का विजिट करूं और मुवाजना करूं, मुकाबला करूं कि दोनों में से बेहतर कौन सी है। उसके बाद डेफिनेटली मैं यूएई की पेविलियन का विजिट करूंगा। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि जनाब किस पेविलियन का दौरा करना चाहिए। अब जाहिर है एक दिन में 192 ममालिक की पेविलियन का दौरा तो आप कर नहीं सकते, तो इसके लिए भी वक्त दरकार होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनके रहनुमाओं, उनके ओहदेदारों, उनके हुकाम के दिलों में या जहनों में कोई ऐसी बात है कि पाकिस्तान की पेविलियन को इग्नोर करना है। पाकिस्तान यूएई का एक बड़ा तजारती पार्टनर है, यहाँ से बहुत सी अशिया जो हैं वो यूएई को एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिसमें खाने पीने की अशिया हैं, उसमें चावल हैं, उसमें सब्जियां हैं, उसमें फल हैं, दीगर अजनास हैं और गारमेंट्स हैं। बहुत सी पाकिस्तानी जो डिज़ाइनर या ब्रांडेड जो आउटलेट्स हैं, जिस तरह खाड़ी है, शायद
निशात है, और भी इस तरह के बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं वो यूएई में हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ के हुक्मरान पाकिस्तानी पेविलियन को भी विज़िट करेंगे और इसमें जो पाकिस्तान ने जिस तरह अपने आप को पेश किया है उसकी तारीफ भी करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।